नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान स्कूल डायरी यूट्यूब चैनल। और आज की ये वीडियो शिक्षा विभाग से जुड़े हज़ारों कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जेडी महोदय अजमेर द्वारा जारी आदेश डीईओ प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय भीलवाड़ा के अर्जेंट सीनियरिटी लेटर, कौन कौन सी सूचनाएं मांगी गई है, कौन सा काम किस डेट तक करना है, किस प्रकार सीनियरिटी तैयार होगी और आखिर इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गलतियां कहाँ होती है। दोस्तों, अगर आप लेवल 1 शिक्षक हैं, लेवल 2 शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं या आपकी सीनियरिटी बनने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं इस पूरी पीडीएफ को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, और बीच बीच में मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूंगा जिनसे आप खुद समझ पाएंगे कि कहीं आपके रिकॉर्ड में भी गलती तो नहीं है। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आखिर पहला पेज क्या कहता है दोस्तों? पीडीएफ के पहले पेज में मुख्य रूप से जेडी अजमेर और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर जारी निर्देशों का संदर्भ दिया गया है। ये पूरा मामला शिक्षक सीनियरिटी सूची तैयार करने से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पूरा डेटा 1 अप्रैल 2022 के आधार पर तैयार किया जाना है, यानी आपकी नियुक्ति, योग्यता, चयन तिथि, कार्य ग्रहण, स्थायीकरण, इन सभी चीज़ों को इसी आधार तिथि के अनुसार देखा जाएगा। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपनी सर्विस बुक खुद चेक की है? क्योंकि दोस्तों, कई बार विभाग की रिकॉर्ड में गलत जन्म तिथि, गलत चयन तिथि, गलत मेरिट या गलत विषय दर्ज हो जाता है, और बाद में वही सीनियरिटी विवाद का कारण भी बनता है। इसलिए ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि आपके कैरियर से जुड़ा हुआ विषय है। अब बात करते हैं जेडी महोदय अजमेर के आदेश की। जेडी स्तर से मुख्य रूप से यह निर्देश किया गया है कि सभी जिले निर्धारित समय सीमा में सूची तैयार करें, सीनियरिटी रिकॉर्ड में एक रूपता रखी जाए, भर्ती वर्ष अनुसार डेटा व्यवस्थित किया जाए, गलत या अधूरी सूचना स्वीकार नहीं होगी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? विभागीय कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय सीमा। अगर किसी विद्यालय या ब्लॉक स्तर पर समय पर सूचनाएं नहीं भेजी गई तो पूरा जिला लेट हो सकता है, सीनियरिटी प्रक्रिया अटक सकती है और कर्मचारियों को बाद में परेशानी हो सकती है। अब सोचिए, अगर आपकी जानकारी समय पर अपलोड ही नहीं हुई तो आपकी सीनियरिटी कहाँ जाएगी? यही कारण है कि जेडी स्तर से इसे अर्जेंट माना गया है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसमें निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा दी गई टाइमलाइन की। तो दोस्तों, विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को चरणों में बांटा है।
है कि यहाँ विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। जो कॉलम लागू नहीं हो उसमें डैश लगाना है, कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, बाद में उस विभाग उसे अपूर्ण सूचना मान सकता है और हो सकता है आपका रिकॉर्ड लंबित हो जाए, आपका डेटा वापस लौट जाए या आपकी सीनियरिटी में देरी हो जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भर्ती वर्ष, चयन तिथि, प्रथम कार्यग्रहण की तिथि। आदेश में साफ संकेत दिया गया है कि एक भर्ती वर्ष की प्रथम कार्यग्रहण तिथि समान मानी जाएगी। अब इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए भर्ती 2017-18 की है, किसी ने 13 अप्रैल को ज्वाइन किया, किसी ने 16 अप्रैल को, तो विभाग भर्ती वर्ष के आधार पर सीनियरिटी तय कर सकता है। अब यह सवाल है कि क्या केवल ज्वाइनिंग जल्दी होने से सीनियरिटी ऊपर आ जाती है। ज़रूरी नहीं है। यहाँ मेरिट, भर्ती वर्ष, चयन तिथि और विभाग के नियम सबको साथ में देखा जाता है। अब चौथे पेज में विभाग ने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता पर फोकस किया है। इसमें ग्रेजुएशन, एडिशनल सब्जेक्ट, बीएड, बीएसटीसी, एमए आदि की जानकारी मांगी गई है। अब पीडीएफ में उदाहरण भी दिया गया है जिसमें बीए, एडिशनल हिंदी, बीएड, एमए जैसी डिग्रियां दिखाई गई है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्या हर योग्यता के साथ वर्ष और विश्वविद्यालय भी लिखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी अपनी सभी डिग्रियां विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट करवाई है, क्योंकि कई बार कर्मचारी एमए कर लेते हैं, अतिरिक्त विषय कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाते और बाद में प्रमोशन के समय दिक्कत आती है। सीनियरिटी डिटरमाइनेस यानी सीनियरिटी तय कैसे होती है, तो यहाँ मुख्य आधार है भर्ती वर्ष, चयन तिथि, मेरिट क्रमांक, कार्यग्रहण और अंतर जिला स्थानांतरण। अब यहाँ एक बड़ा मुद्दा आता है अंतर जिला स्थानांतरण का, कि अगर कोई कर्मचारी दूसरे ज़िले से ट्रांसफ़र होकर आता है तो उसकी सीनियरिटी कैसे लगेगी। इसके लिए विभाग ने इसके लिए अलग से कॉलम दे दिया है। तो अब सवाल है क्या ट्रांसफ़र के बाद पुरानी सीनियरिटी पूरी तरह बनी रहती है। दोस्तों, ये पूरी तरह नियमों पर निर्भर करता है। कई मामलों में नई वरिष्ठता लगती है और कई मामलों में पुरानी वरिष्ठता सुरक्षित रहती है। इसलिए रिकॉर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरा उदाहरण और परफॉर्मा दिखाई देता है। इसमें मुख्य कॉलम है वरिष्ठता का आधार वर्ष, कर्मचारी का नाम, विद्यालय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, जन्म तिथि, वर्ग, दिव्यांगता, शैक्षिक योग्यता, प्रशैक्षिक योग्यता, नियुक्ति आदेश तिथि, प्रथम कार्यग्रहण, स्थायीकरण, चयन तिथि, मेरिट क्रमांक। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश लिखा है, पूरा डेटा टाइप न्यू रोमन फॉन्ट में भरना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉन्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में फॉर्मेट यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है। उन गलतियों की जो सबसे ज़्यादा कर्मचारी करते हैं, जन्म तिथि गलत लिख देते हैं या मेरिट नंबर, क्वालिफिकेशन अधूरी, एडिशनल सब्जेक्ट नहीं जोड़ना, कार्यग्रहण तिथि गलत, कॉलम खाली छोड़ देते हैं, एम्प्लॉय आईडी गलत हो जाती है या बीएड वर्ष गलत लिख देते हैं। और दोस्तों, इन छोटी गलतियों की वजह से वरिष्ठता विवाद, प्रमोशन रुकना, कोर्ट केस और विभागीय आपत्ति तक आ सकती है। अब मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके ज़िले में भी सीनियरिटी प्रक्रिया चल रही है? क्या कभी आपकी सीनियरिटी में विवाद हुआ है? क्या आपने अपनी सर्विस बुक खुद चेक की है? क्या आपकी अतिरिक्त डिग्री रिकॉर्ड में अपडेट है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में सर्विस बुक करेक्शन, सीनियरिटी कैलकुलेशन
प्रमोशन रूल्स या ट्रांसफ़र सीनियरिटी रूल्स, इन सभी विषयों पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे PDF को समझा। जेडी महोदय अजमेर आदेश, DO भीलवाड़ा का अर्जेंट लेटर की टाइमलाइन, विद्यालय स्तर की क्या प्रक्रिया है, ब्लॉक स्तर की क्या है, जिला स्तर की क्या है, सीनियरिटी फॉर्म, मांगी गई सूचनाएं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स थी, अंतर जिला स्थानांतरण और सबसे ज़्यादा होने वाली गलतियां। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और राजस्थान स्कूल डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा विभाग, भर्ती आदेश, सीनियरिटी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।